कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरखपुर एक्सप्रेस बलिया से गोरखपुर जा रही होती है। सारे यात्रीगण बहुत ही आराम से बैठे रहते हैं। तभी एक स्टेशन पे लगभग रात के 2 बजे ट्रेन जाके रुकती है और वहाँ सभी यात्री थर थर काँपने लगते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। कोई भी बाहर नहीं निकलता है। पूरा स्टेशन सन्नाटे से भरा रहता है। वहाँ पे सिर्फ 2 औरतें ही रहती हैं। एक चाय बेच रही होती है और एक कूड़ा कचरा उठा रही होती है। चाय ले लो, चाय ले लो। फिर एक राहुल नाम का लड़का अपने पास उन्हें बुलाता है। वो उनसे पूछता है कि एक गिलास चाय कितने की मिलेगी। फिर वो बोलती है कि सिर्फ 10 रुपए साहब। राहुल जैसे ही चाय लेने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी वो दोनों चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये सब देख के राहुल बहुत डर जाता है। वो अपना हाथ अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता ही है। तभी वो चुड़ैल उसका हाथ काट देती है और उसे लेके खाने लगती है। और फिर दूसरी चुड़ैल उसका सर काट के अपने बोरे में रख लेती है। ट्रेन में सबको ऐसे डरे सहमे देख के एक पुलिस वाला अपने सामने बैठे एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि काका, ये क्या हो रहा है? सब डर क्यों रहे हैं और कोई बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? आखिर इस स्टेशन पे क्या है? तभी वो बुजुर्ग आदमी उससे कहते हैं कि बेटा, कोई नहीं जा सकता है बाहर, क्योंकि सब जानते हैं कि बाहर क्या है। वो दोनों सबका इंतजार कर रही है। जो भी बाहर निकलेगा वो उसे मार डालेगी। ये बात 6 महीने पुरानी है। 2 अनाथ बहनें इसी स्टेशन पे एक चाय बेचती थी और एक कूड़ा कचरा बीनती थी। इसी से वो दोनों अपना घर चलाते थे। बहुत ही अच्छे से उनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन उन लोगों पे एक चोर की नज़र थी। एक रात को स्टेशन पे कोई नहीं रहता है, बिल्कुल पूरा सन्नाटा होता है। दोनों बहनें भी जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करती है। ये सब वो चोर देख लेता है और इसी मौके की तलाश में वो रहता है और उसे ये मौका मिल भी जाता है। वो उन दोनों बहनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि अरे, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को क्या लगता है ये कचरा उठा के और चाय बेच के तुम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो? कभी नहीं। इससे तो अच्छे से 2 वक्त की रोटी भी नहीं आएगी। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं तुम्हें एक काम ऑफर करता हूँ। अगर तुम लोग वो करोगी तो तुम लोग बहुत आगे निकल जाओगी, तुम लोग बहुत अमीर हो जाओगी और एक सुखी जीवन बिताओगी। जब दोनों बहनें चोर की ये बात सुनती है तो दोनों साइड हो जाती है और एक दूसरे से बातें करने लगती है। उसमें से एक बहन कहती है कि अरे बहन, हमें लगता है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है और हमें ये नहीं ठुकराना चाहिए। अगर इस काम से हम लोग अमीर बन सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तभी दूसरी बहन कहती है कि नहीं बहन, पहले हमें पता लगाना चाहिए कि ये कैसा काम है और ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बिना पता किए हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि अरे चुप रहो, तुम तो हमेशा हर बात पे शक करते रहती हो। कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। भगवान ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है अमीर बनने का। इस काम को करने के बाद हम लोग भी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, चलो। फिर वो चोर कहता है कि अरे, क्या खुसर फुसर हो रही है? अगर तुम लोगों को मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वैसे भी इतने पैसों के लिए तो कोई भी मान जाएगा। चलो, मैं जा रहा हूँ। तभी दोनों बहनें कहती है कि वो तैयार है, वो जाएगी उनके साथ। फिर वो चोर उनको साथ लेके निकल पड़ता है और दोनों बहनों को लेके उस गोडाउन के पास पहुंच जाता है जहां वो चोर रहता है। वो दोनों हैरान हो जाती है उस जगह को देख के, क्योंकि वो जगह पूरे पहाड़ों से और पेड़ों से घिरी हुई रहती है। वहां कोई घर नहीं होता है। फिर वो उन्हें उस गोडाउन के अंदर लेके जाता है और कहता है कि तुम लोग आज से यही काम करोगे, आज से यही तुम्हारा घर है। तभी वो बहनें कहती है कि अरे ये तो बहुत डरावना है, ये कैसा घर है? तभी वो दोनों बहनें देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे वहाँ खड़े रहते हैं। किसी का एक पैर नहीं रहता है तो किसी का एक हाथ नहीं रहता है।
किसी के दोनों पैर नहीं होते हैं तो किसी के दोनों हाथ नहीं होते हैं। तभी वो चोर उनसे कहता है कि देखो इन लोगों को, बहुत ध्यान से देखो, ये सब भी मेरे लिए ही काम करते हैं और वो काम अब तुम दोनों को भी करना पड़ेगा। काम ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं तुम दोनों के हाथ पैर काट दूंगा और रोड पे बैठा दूंगा। बस तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सब तुम पे तरस खा के तुम लोगों को पैसे देंगे और वो पैसे मेरे होंगे। और चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को खाने के लिए भरपेट खाना दूंगा। ये सब कह के वो उन दोनों बहनों को वहीं पे बांध देता है और उनके हाथ पैर काटने के लिए कुछ लेने चला जाता है। दोनों बहुत डरी हुई सहमी हुई रहती है। फिर दोनों किसी भी तरह से वहाँ से बच निकलती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर चोर को पता चल जाता है कि दोनों भाग चुकी है। दोनों भाग रही होती है और चोर उनका पीछा कर रहा होता है। वो भागते भागते बहुत थक जाती है और एक जगह रुक जाती है। चोर बहुत गुस्से में रहता है। वो उन्हें रुका हुआ देख के एक बड़ा सा चाकू उन पे फेंक देता है। उस चाकू से एक बहन की गर्दन कट के नीचे गिर जाती है। फिर वो चोर उन दोनों बहनों के पास जाता है और गुस्से में दोनों बहनों का सर और हाथ काट देता है और उन्हें उठा के उसी स्टेशन के रेलवे ट्रैक पे फेंक देता है। ये सब कहानी वो बुजुर्ग आदमी उस पुलिस वाले को सुना रहा होता है। वो बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा यही कहानी है। और तब से दोनों बहनें इस स्टेशन पे खून की प्यासी घूम रही है। वो जिसको देखती है गुस्से में उनका सर और हाथ काट देती है, इसीलिए डर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। फिर वो ट्रेन गोरखपुर पहुंच जाती है। सब यात्री उतर के चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले के मन में अभी भी ये सवाल चल रही होती है कि आखिर किसने मारा उन दोनों को। ट्रेन से उतरने के बाद वो पुलिस वाला एक बाबा के पास जाता है और उनसे सारी कहानी सुना देता है। फिर वो बाबा उससे कहते हैं कि उन दोनों बहनों की आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब उनके कातिल को हम उनको सौंप देंगे। फिर वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वो घूम घूम के सबसे पूछने लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाता है। फिर एक दिन वो जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बड़ा सा मिनी ट्रक उस जंगल के रास्ते निकल रही होती है। उसे देख के बहुत हैरानी होती है कि जंगल में मिनी ट्रक क्या कर रहा है, क्योंकि उस जंगल में कोई भी गाड़ी का जाना बैन था। फिर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और सब देखने लगता है। वो गाड़ी आके उसी जंगल में रुक जाती है। उस गाड़ी में से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। किसी का एक पैर कटा रहता है तो किसी का एक हाथ कटा रहता है, तो किसी के दोनों पैर कटे रहते हैं तो किसी के दोनों हाथ कटे रहते हैं। फिर एक आदमी उसी मिनी ट्रक से निकलता है और उन बच्चों को धमकाते हुए कहता है कि सुनो बच्चों, आज ज्यादा कमाई होनी चाहिए, वरना सेठ ने कहा है अगर ज्यादा कमाई नहीं हुआ तो आज का खाना बंद हो जाएगा तुम्हारा, और कोई भी भागने की कोशिश नहीं करेगा, और ऐसा ढंग बनाना कि कोई कठोर इंसान भी तुम्हें भीख दे के चला जाए। सारे बच्चे हाँ में सर हिला के वहाँ से चले जाते हैं और वो आदमी भी उस मिनी ट्रक को लेके वहाँ से निकल पड़ता है। फिर वो पुलिस वाला अपना बाइक लेके उसके पीछे निकल पड़ता है। वो पुलिस वाला उस मिनी ट्रक का पीछा करते रहता है। फिर एक जगह वो मिनी ट्रक जाके रुक जाती है और वहाँ पे पुलिस वाला भी रुक जाता है। वो उन चोरों को बात करते हुए सुन लेता है और वो समझ जाता है कि यही है वो चोर जिन्होंने उन दोनों बहनों को मार दिया। फिर वो पुलिस वाला कॉल करके फोर्स को बुला लेता है और सारे बच्चों को आज़ाद कर लेता है। साथ ही उसका गोडाउन सील करके उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद वो पुलिस वाला उस चोर को लेके साथ ही उस बाबा को लेके रात के 2 बजे उसी स्टेशन पे पहुंच जाता है। दोनों चुड़ैल वहीं खड़ी रहती है। जब वो दोनों उस चोर को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है, साथ ही बहुत खुश हो जाती है कि वो अपना बदला अब ले पाएगी। वो कहती है कि
अच्छा हुआ जो तू यहाँ खुद आ गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी और तभी हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। उसके बाद वो चोर उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। कृपा करके मुझे माफ कर दो। चोर के बहुत गिड़गिड़ाने पे भी वो चुड़ैले उसका बात नहीं मानती है और उसका सर और हाथ काट के उसे मार डालती है। उसके बाद वो बाबा से कहती है कि अब हमारा काम यहाँ पे हो गया, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए और हमारे आत्मा को शांति मिल जाए। बाबा आप हमारी मदद करिए। तब वो बाबा एक कमंडल से जल लेते हैं और उन दोनों पे छिड़क देते हैं। इससे दोनों आग में जलने लगती है और उनका उद्धार हो जाता है। उनके आत्मा को शांति मिल जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सब लोग बिना डरे एकदम निडर होके किसी भी रात को उस स्टेशन पे उतर पाते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।